हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 4 ग्रुप ए वेक्टर एनालिसिस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर 2 वीडियो है जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, जिसमें फिर बेसिक कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट ये सभी पहले बता चुके हैं। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से आपको बताना है। ठीक है, तो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर यहाँ से डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी रीड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे एन कैप जो है वह क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, यहाँ से देखिए फिगर में यहाँ पे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये सीधा लाइन है। ठीक है, वेक्टर ए और इसके बीच जो एंगल बना है वो थीटा, वह वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा बना है, साइन थीटा जहाँ पे लिखे थे। और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो एन कैप है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ जो ए क्रॉस बी का जो होगा वह डायरेक्शन होगा एन कैप यूनिट वेक्टर एन कैप का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिक मीनिंग, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और यहाँ पे मॉड ले लेंगे, दोनों साइड मॉड लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और एन कैप का जो मॉड होता है वो ऑन होता है। ठीक है, तो एन कैप का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑन होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा, और मॉड बी साइन थीटा को यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है, फिगर में देखिए साइन थीटा बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। ठीक है, तो पी की जगह पे पी एच हो जाएगा और एच की जगह पे मॉड बी। ठीक है, तो यहाँ से एच इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा, तो यहाँ पे एच इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मॉड हाइट मॉड बी साइन थीटा के जगह पे एच लिख सकते हैं, मॉड बी साइन थीटा के जगह पे एच हाइट लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 मॉड ए इंटू हाइट। ठीक है, और मॉड ए इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी, फिगर से ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। ठीक है, तो 2 इंटू ट्रेंगल ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड बी, जिसका एडजेसेंट साइड है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में 1 में है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको प्रूव कर देना है कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इन कैप। ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बताया भी है और पहले क्लास 12th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इन कैप। तो फिर यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी इंटू मॉड ए और इंटू साइन थीटा, और थीटा जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे, निगेटिव साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से माइनस
हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू साइन थीटा इन कैप। ठीक है, तो यहाँ से अब बाहर माइनस ले लिए तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इन कैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई इजकल टू मॉड माइनस, यहाँ पे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर बी है डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, तो इसके प्रूफ के लिए मॉड ए इंटू मॉड ए यहाँ पे फॉर्मूला पर रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू साइन थीटा के जगह पे 0 रखेंगे, और 0 इंटू एन कैप, तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर का जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इजकल टू 1 होता था, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इजकल टू 1, वेक्टर के डॉट इजकल टू 1 होता था, वहीं पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इजकल टू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इजकल टू 0, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इजकल टू 0, और यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इजकल टू के वेक्टर के, और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इजकल टू वेक्टर आई होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इजकल टू वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इजकल टू हो जाएगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई इजकल टू माइनस वेक्टर के, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे इजकल टू माइनस वेक्टर आई, और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के इजकल टू माइनस वेक्टर जे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस क्लॉज लूप से आप पढ़े होंगे क्लास 12th में, यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इजकल टू वेक्टर के होता है, और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इजकल टू वेक्टर आई होता है, एक ऐसे क्लॉज लूप से। ठीक है, इसको फिगर में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको कोऑर्डिनेटेड एक्सिस में बताया गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे π/2 दोनों वेक्टर आई और वेक्टर जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसके बीच का एंगल क्या होगा, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इजकल टू हो जाएगा मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2, क्योंकि वेक्टर के जो है वो यूनिट वेक्टर है प्रोपोर्शनल टू प्लेन ऑफ वेक्टर आई एंड वेक्टर जे, वेक्टर आई एंड जे के बीच प्रोपोर्शनल टू प्लेन का यूनिट वेक्टर के है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिख लेंगे, और साइन π/2, और इनके यहाँ पे बीच का एंगल जो है वेक्टर आई एंड वेक्टर जे के बीच वो π/2 है, तो यहाँ से साइन π/2, और साइन π/2 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो मॉड आई और मॉड जे 1 इंटू 1, और यहाँ पे मॉड आई और मॉड जे दोनों यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 इंटू वेक्टर के। ठीक है, तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे जो हो जाएगा वो वेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वेक्टर ए को वेक्टर सी से। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए का इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन और कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे वेक्टर आई जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और वेक्टर जे जो है फिगर में दिया हुआ था यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और वेक्टर के जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी का, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है तो अब उसके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, और वेक्टर ए इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है a1 वेक्टर i प्लस a2 वेक्टर j प्लस a3 वेक्टर k, और वेक्टर b इक्वल टू है b1 वेक्टर i प्लस b2 वेक्टर j प्लस b3 वेक्टर k। तो यहाँ पे
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए वेक्टर ए का कंपोनेंट इंटू वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से आप पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर देखिए, वेक्टर ए वन वेक्टर आई को B1 वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर A1 वेक्टर आई को B2 वेक्टर जे से, और फिर यहाँ पे A1 वेक्टर आई को B3 वेक्टर के से, ठीक है। तो इससे करेंगे तो A1 B1 इंटू आई क्रॉस वेक्टर आई हो जाएगा। फिर A1 B2 वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, ठीक है, प्लस A1 B3 वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के। फिर अब A2 को लेंगे, ठीक है, और A2 को करेंगे B1 वेक्टर आई से, फिर B2 वेक्टर जे से, फिर B3 वेक्टर के से, ठीक है। ऐसे ही A3 को लेंगे और B1 वेक्टर आई और B2 वेक्टर जे और B3 वेक्टर के से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे वो भी 0 हो जाता है, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई की जगह पे 0 रखेंगे, और वेक्टर जे क्रॉस जे की जगह पे 0 रखेंगे, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस आई की जगह पे 0 रखेंगे, A1 B1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस A1 B2 वेक्टर के, और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे होता है वो वेक्टर के हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर के लिखेंगे, और फिर यहाँ पे A1 B3 और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के जो होता है वो माइनस जे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे A1 A2 B1 रखेंगे, तो यहाँ पे जे वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई माइनस वेक्टर के, यहाँ पे A1 J1 वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको रखने के बाद आपका टोटल जो कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वेक्टर आई वाले को एक साइड कर देंगे, वेक्टर जे वाले को एक साथ कर देंगे, और वेक्टर के वाले को एक साथ कर देंगे, ठीक है। और वेक्टर आई को कॉमन कर देंगे और इसको लिख देंगे, और वेक्टर जे को कॉमन करके लिख देंगे, और वेक्टर के को कॉमन करके लिख देंगे। तो आपका राइट आंसर यहीं पे आएगा, और यही आंसर आएगा आपका वेक्टर A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू वेक्टर आई माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 वेक्टर जे प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 वेक्टर के, ठीक है। और इसको मॉड के लेकर भी बनाया जाता है, जो इजी आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, उस मेथड से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होता है, तो यहाँ पे वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के लिख देंगे, ठीक है। और आई का ए का वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी का कंपोनेंट लिख देंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट है A1 A2 A3, और वेक्टर बी का कंपोनेंट है B1 B2 B3, ठीक है। तो इसका वेक्टर आई को ऐसे लेकर के और बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं मॉड के से वेक्टर आई जे के करके निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू है 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, ठीक है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसको मॉड लेकर के बनाते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखेंगे और वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है और वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट है 2 है 1 है 3 है, और वेक्टर बी का कंपोनेंट 1 4 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 और बी का कंपोनेंट 1 4 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर आई इंटू यहाँ पे देखिए जिस साइड का भी वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, जिस साइड का भी यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट करें, वेक्टर आई को लेंगे, तो पहले वेक्टर आई को लेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर आई वाले साइड को छोड़ करके, और फिर यहाँ पे वेक्टर इस साइड और इस साइड को छोड़ देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आई इंटू 2 माइनस 12, ठीक है, माइनस वेक्टर जे इंटू 4 माइनस 3 प्लस वेक्टर के इंटू 8 माइनस 1। तो यहाँ से माइनस 10 वेक्टर आई और माइनस वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लास 12 में भी पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालने के लिए आपको बताए थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे वही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका एंगल निकालने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन कैप का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, मॉड लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा अगर स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों साइड से स्क्वायर हटेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के फॉर्म में हो गया। 4 नंबर में देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिकल्स आर गिवन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जो हो जाएगा 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिगर में, और वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो वो है, ठीक है, ओ से यहाँ से देखिए वो एक पॉइंट है, यहाँ से ओ ए और ओ बी। ठीक है, तो वो वेक्टर ओ ए हो जाएगा, वो वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ओ बी हो जाएगा, वो वेक्टर बी हो जाएगा, और वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिकल्स ऑफ ट्रेंगल एबीसी। तो ओरिजिन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ओ जो है वो ओरिजिन है, और ओ से ए, ओ ए वेक्टर ओ ए जो होगा वो वेक्टर ए, वो एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी भी पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ओ सी इक्वल टू सी वेक्टर सी, ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ट्रेंगल एबीसी का। तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 वेक्टर ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के फॉर्म में लिखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सेम वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए आज का बेसिक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर दिए। कल आपको चैप्टर वेक्टर का स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट सिलेबस फ्री में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।